आज की कहानी है श्रद्धा के फूल। बाबा बाबा की आवाज लगाती मुनिया जब अपने पिता के पीछे दौड़ी तो रामू ने एकदम से अपनी रिक्शा रोक ली। अरे उठ गई हमारी बिट्टो रानी, कहकर झट से बिटिया को गोद में उठा लिया। बाप बेटी का प्यार देखकर सामने खड़ी रामू की पत्नी बिंदिया अपने सिर के पल्लू को मुंह में दबाए हंसते हुए बोली, आज तो अच्छे से लाड दिखाओ, जन्मदिन है इसका। पूरे 5 बरस की हो गई है आज हमारी मुनिया। अच्छा, हमको तो याद ही नहीं था, कल लाई तुम्हारी खातिर बिटिया, गोद में उठाई मुनिया से रामू पूछने लगा। हमको केक चाहिए और एक गुड़िया भी, बाबा के गले से लटके मुनिया मटकते हुए बोली। कुछ नहीं लाना, बस इसको 2 जोड़ी कपड़ा ले आना, सब फट गया है, कोई केक वेक मत लाना, बहुत पैसा लगता है, बस थोड़ा जलेबी ले आना, भगवान को भोग लगवाएंगे, कहकर मुनिया को बिंदिया ने अपनी गोद में ले लिया। रामू एक छोटा सा रिक्शा वाला था जिसका परिवार, पत्नी, बेटी और 1 साल का बेटा था। छोटी सी खोली और भाड़े की रिक्शा, मेहनत से कमाने वाला सीधा साधा मन का सरल इंसान, दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से गुजर बसर में भी खुद को और परिवार को सदा प्रसन्न रखने की कोशिश करता। पति पत्नी दोनों में अटूट प्रेम और आपसी समझ ने जीवन की गाड़ी की सभी मुश्किलों को आसान बनाया हुआ था। आज बेटी का जन्मदिन था और बेटी के लिए केक और गुड़िया आज उसके लिए सबसे ऊपर थी। आज के इस असामान्य खर्चे के लिए मेहनत भी खूब करनी थी। इस निर्बल सी काया को खूब चलाना था। शाम तक रामू सवारियां यहाँ से वहां ढोता रहा। शाम 6 बजे उसने अपनी छुट्टी करने का मन बनाया। एक तरफ रिक्शा रोककर अपने पैसे गिनने लगा। 300 रुपये ही सारे दिन में कमा पाया था। उसने एक छोटी सी दुकान से 2 फ्रॉक ली और एक छोटा सा केक लिया जिसमें उसके 150 रुपये चले गए। अभी बिटिया के लिए गुड़िया और पत्नी के लिए जलेबी ले जाना बाकी था। रिक्शा अभी उसने घर की ओर मोड़ी, तभी एक गोल मटोल लालाजी हाथ में बही खाते पकड़े हुए, लगता था जैसे अपनी कोई उधारी वसूलने जा रहे हो, झट से रिक्शा को पकड़ते बोले, ओ रिक्शा, पहाड़ी वाले मंदिर पर चलोगे? वो तो आज जल्दी जाने की चाह में था, लेकिन यह क्या, एक और सवारी सामने से आ रही, फिर लक्ष्मी को ठुकराना ठीक नहीं, फिर उसे अभी गुड़िया और जलेबी भी लेना था। वो पहाड़ी वाले मंदिर के नीचे के छोटे से बाजार से ले सकता है, यह सोचकर वह बोला, हाँ साहब चलेंगे। लालाजी बोले, कितने पैसे लोगे? रामू, जी 50 रुपये साहब। लालाजी, मैं तो 40 दूंगा, चलना है तो बताओ। रामू भले ही गरीब था, लेकिन हृदय में समुद्र जितना सब्र था। सवारियों से पैसे को लेकर कभी बहस नहीं करता था। मंदिर की तरफ जाने वाली सवारी तो उसके लिए जैसे देवी का बुलावा ही थी। ठीक है साहब, आइए बैठिए, जो आपको ठीक लगे दे देना। रिक्शा पर बैठते ही वह व्यक्ति रामू से बातें करने लगा। लालाजी, कब से ये रिक्शा चला रहे हो भाई, गुजारा हो जाता है इससे? रामू, जी कई साल से चला रहे हैं साहब, गुजारा तो बस ऐसा ही है, जितना कमाया उसी में निकाल लेते हैं अपनी बसर, उस ऊपर वाले की बहुत रहम है, कभी भूखा नहीं सुलाया। लालाजी, अकेले हो या परिवार भी है? रामू, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, आज हमारी मुनिया का जन्मदिन है, गुड़िया मांगत रही हमसे, वहीं लेकर जाएंगे, मंदिर वाले बाजार से, बहुत खुश हो जाएगी हमार बिटिया। लीजिए साहब, आ गया देवी का दरबार, कहकर रामू ने एक तरफ रिक्शा रोक दिया। लाला ने उसे 40 की बजाय 60 रुपये देते हुए कहा, अपनी बच्ची को हमारा प्यार देना। रामू ने लाला का दिल से धन्यवाद किया। शहर से दूर पहाड़ी वाली देवी का मंदिर, जहां रामू का अक्सर ही आना जाना लगा रहता। सवारी उतारता तो वहीं से अगली सवारी मिल जाती थी। पहाड़ी पर देवी का मंदिर था, जहां पहुंचने में 5-6 घंटे का समय लग जाता और वहां श्रद्धालुओं का सदा तांता लगा रहता। बाजार में ऐसी रौनक जैसे 12 महीने मेला लगा हो। चूड़ियाँ, खिलौने, खाने पीने के ठेले, पूजा का सामान, प्रसाद, हर तरह की छोटी छोटी दुकानें, एक अलग सा ही इस बाजार का आकर्षण, हर कोई अपनी ही धुन में मस्त। रामू भी यहाँ आकर अक्सर एक अलग सा ही सुकून पाता। नीचे से ही देवी माँ को प्रणाम करता और प्रार्थना करता कि कभी उसके जीवन में भी ऐसा सामर्थ्य ला कि एक दिन का वो भी अवकाश ले सके और माँ के दर्शन को आ सके।
रामू फिर से खोया हुआ था कि सामने से उसे लकड़ी के बांस पर कुछ खिलौने लटकाए एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसने उस अम्मा को बुलाया और पूछा कि गुड़िया कितने की है। अम्मा बोली, गुड़िया तो 25 रुपए की है, लेकिन भैया तुम मेरे सभी खिलौने खरीद लो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। रामू हंसने लगा, अम्मा दर्द तो तेरा बांट लूंगा, पर कम ना कर पाऊंगा। पकड़ा भी तो एक गरीब, पर अम्मा तो पीछे ही पड़ गई। रामू के पैर पकड़कर रोने लगी। अब तो रामू को उस बूढ़ी औरत पर तरस आने लगा। उसने अम्मा को अपने हाथों से पकड़कर उठाया और कहने लगा, मैं तो अम्मा रिक्शा वाला हूँ, क्या करूँगा इन खिलौनों का। कुछ भी कर लेना बेटा, पर मुझे आज पैसे चाहिए, अम्मा रोते हुए बोली। रामू ने पूछा कितने के हैं, तो वो बोली 250 रुपए के हैं। रामू ने कहा मेरे पास 200 रुपए है। अम्मा 200 में ही मान गईं और खिलौने रामू को देकर चली गई। रामू ने घर आकर बेटी का जन्मदिन मनाया और अपनी पत्नी को अम्मा वाली सारी बात भी बताई। पत्नी ने पूछा कि क्या करोगे अब, इनका करना क्या है। सवारियां लेने से पहले वही मदिर के बाजार में बेचने का प्रयास करूंगा। बात करते करते थके हुए पति की कब आंख लग गई, पत्नी को भी पता ही ना चला। अगले दिन रामू ने अपनी रिक्शा एक तरफ खड़ी करके जमीन पर चादर बिछाकर सभी खिलौने अच्छे से सजा दिए। उसे किसी का भाव नहीं पता था। सुबह का समय भीड़ लगनी शुरू हुई और रामू के पास बच्चों का जमावड़ा लग गया। रामू ने मन से हर खिलौने का भाव बनाया और देखते ही देखते 2 घंटे में सब खिलौने बिक गए। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जब पैसे गिने तो उसके सब खिलौने 400 के बिके। अपनी लागत निकालकर 200 का मुनाफा। रामू ने सोचा इसमें 50 रुपए पर उस अम्मा का हक है। वो बाजार में उसे ढूंढने लगा तो एक अम्मा के जानने वाले से पता चला कि अम्मा कई दिनों से अपने कमरे का किराया नहीं दे पा रही थी। कल उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। अम्मा सारी रात बाहर ठंड में बैठी रही और सुबह मृत पाई गई। यह सब सुनकर रामू का हृदय दुख से भर गया। उसने अम्मा के नाम के 50 रुपए को देवी के चरणों में भेंट स्वरूप चढ़ाने का वादा अपने मन में कर ऊपर पहाड़ी की ओर देखते हुए वायदा किया और हाथ जोड़कर माँ से विनती की कि उसे जल्दी बुलाए। अम्मा जाते जाते उसे खुद को परखने की एक जादू की छड़ी पकड़ा गई थी। इस धंधे के मुनाफे ने अगले दिन फिर रामू को एक नई दुकान सजाने पर मजबूर किया। शुरू में वह कम सामान के साथ बैठा, फिर धीरे धीरे अपना काम जमाता गया। अम्मा की मेहनत की कमाई में गजब की बरकत थी। हर बार उसे अच्छा फायदा हुआ। रामू ने अब रिक्शा का काम छोड़ दुकान का काम करने का मन बनाया। व्यापार के वो गुर तौर तरीके सीख गया था। अब उसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ली और अपने नए कारोबार में व्यस्त हो गया। जमकर मेहनत करता, सुबह आता, शाम को दुकान बढ़ाकर घर चला जाता। जीवन गरीबी की रेखा से ऊपर आने लगा। पत्नी भी अच्छी साड़ी में खुद को देखने लगी। बच्चे मनपसंद का खाना खाने लगे। घर में सुख सुविधा की 4 चीजें भी आने लगी। रामू अपने इस नए जीवन में बहुत प्रसन्न रहने लगा। देखते देखते 4 साल बीत गए और इन 4 सालों में उसके मन में दुकान, घर, परिवार, बच्चे के अलावा सब ख्याल कोराएं हो गए। सामर्थ्य होते हुए भी उसे कभी ख्याल नहीं आया कि दुकान बंद कर माँ के दर्शनों के लिए मंदिर हो आए। वो दिन कुछ अलग ही रामू के लिए बनकर आया। ना त्योहार ना छुट्टी का दिन, लेकिन बाजार में बहुत रौनक, ग्राहकों की तो जैसे कतार लग गई हो। रामू खुशी के साथ साथ थोड़ा खुद को अस्वस्थ भी महसूस कर रहा था, लेकिन वो कमाई के आगे खुद को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। शाम होते होते उसके गले में काफ़ी रुपए आ चुके थे। कुछ ही देर में घर जाने की भी तैयारी थी, लेकिन तभी अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। जोरों की आंधी तूफान के बीच कड़कती बिजली, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। सभी दुकानदार दुबककर दुकानों में बैठ गए। रामू, जो सुबह से स्वयं को असहज और अस्वस्थ महसूस कर रहा था, उसकी हालत बिगड़ने लगी। पेट में जोरों के दर्द शुरू हो गया। दर्द असहनीय था, पीड़ा तीव्र थी। तुरंत उपचार की आवश्यकता लग रही थी। साथ वाली दुकान का साथी भागकर डॉक्टर साहब को अपने स्कूटर पर बिठा कर ले आया।
डॉक्टर ने देखकर दवाई दी और फीस में 250 रुपये मांगे और कहा अभी के दर्द को रोकने की दे रहा हूँ, लेकिन सुबह बड़े अस्पताल में जाकर खुद को दिखा आना। वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या दिखा जाए। रामू हैरान था कि गले में सभी 100 के ही नोट थे, जहां अक्सर कई छोटे बड़े नोट रहते थे। उसने 300 रुपये दिए तो डॉक्टर ने 50 रुपये उसे वापस लौटाए। वो 50 रुपये उसकी मुट्ठी में। वक्त का कुछ पता नहीं, बड़ा अस्पताल। डॉक्टर के इन शब्दों ने उसके अंदर सोई हुई स्मृतियों को जगा दिया। आत्मा के अंदर जागृति के कई तार झंझना गए। उसे अपना वादा याद आ गया। अभी तक रात के 10 बज चुके थे, बारिश थम चुकी थी, दवाई भी असर कर गई थी। रामू ने 50 रुपये मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए, गले में पूरे दिन की कमाई एक थैली में भरी, लालटेन उठाए और पहाड़ी की ओर चलने के लिए तैयार हुआ। लोगों ने उसे रोका तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है, पहले से ही मैंने काफ़ी देर कर दी है, अब और देर करना ठीक नहीं। वहाँ उसे बहुत पहले जाना चाहिए था। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रास्ता बहुत खराब और फिसलन से भरा था, मीलों तक अंधेरा और रामू लालटेन की रोशनी से पग पग चलता गया। सुबह के 4 बजे वो मंदिर के भवन पर था। 5 बजे जब पुजारी जी आए तो उन्होंने थके हारे इंसान जिसके कपड़ों पर कहीं कहीं कीचड़ के दाग और हाथ में एक थैली और मुट्ठी में कसकर भींचा एक नोट देखा तो देखते ही वो समझ गए कि कहीं अंदर की वचनबद्धता की श्रद्धा और शायद माँ की कोई मंशा इस श्रद्धालु को आज यहाँ खींच लाई है, जिसने सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया। पुजारी जी ने मंदिर के किवाड़ खोले। रामू देखता ही रहा। मंदिर की खूबसूरती का नजारा अलौकिक था। देवी की प्रतिमा में अपार श्रद्धा, आंखों में करुणा और प्रेम का विशाल समुद्र था। उसने देवी के चरणों में वो 50 का नोट जब चढ़ाया तो आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हे माँ, तूने देने में देर नहीं की, पर मैंने लालच में अंधा होकर यहाँ आने में बहुत देर लगा दी। पुजारी ने उसके हाथ में नोटों की थैली देखकर पूछा, आज यहाँ भंडारा करवाओगे? उसने हाँ में सिर हिलाया। तो ठीक है, सामने की खिड़की में जो सेवक बैठा है उसके पास चले जाओ, पुजारी जी ने इशारा करते हुए बताया। रामू ने वो थैली जैसे ही सेवक को पकड़ाई तो मेज पर पड़े कैलेंडर की तारीख को देखकर हैरान हुआ। आज वही तारीख थी जब उसे वो खिलौने वाली अम्मा मिली थी और उसी रात वो चल भी बसी थी, क्योंकि आज के दिन उसकी बेटी का भी जन्मदिन था। सेवक ने पूछा, भंडारा किसके नाम करना है? उसने मुड़कर पीछे देखा तो मंदिर के आगे खड़ी वो अम्मा दिखाई दी। हैरानी से उसके मुंह से अम्मा निकला तो सेवक ने माँ के नाम का लिख दिया। फिर सेवक ने पूछा, माँ का नाम क्या है? रामू वही टकटकी लगाए देख रहा था। सामने अम्मा खड़ी आशीर्वाद दे रही है और पीछे देवी अपनी प्रतिमा में जैसे मुस्कुरा रही है। यह अद्भुत नज़ारा देखकर रामू को माँ का बुलावा समझ आ गया। उसने अपने मन में अपार सुख और शांति अनुभव की और अपनी माँ अम्मा का नाम शांति देवी बताया। बड़े सेवा भाव से उस दिन रामू ने भंडारा कराया, देवी का धन्यवाद किया और चला गया। पहाड़ी के नीचे पत्नी बच्चों संग पति का इंतजार कर रही थी। पति को अत्यंत खुश देखकर उसने सुकून की सांस ली और नाराजगी भाव से बोली, अगली बार अकेले मत चले जाना। रामू बोला, नहीं पगली, अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा और तुम सब हर बार मेरे साथ चलोगे। रामू ने मुस्कुराते पत्नी की ओर देखते हुए कहा। अब हर साल रामू अपने परिवार के साथ आज ही के दिन भंडारा कराता रहा और देवी के चरणों में अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करता रहा है। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।